हेलो स्टूडेंट, आज हम कवर करेंगे अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट के बचे हुए टॉपिक्स, जिसमें से मेरा फर्स्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिजीज़, तो हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड होता है। सम ऑफ द वेज इन विच दी डिजीज़ स्प्रेड बाय डिस्कस्ड बिलो। नीचे दिया हुआ है कि किस प्रकार से कुछ तरीक़ों से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो स्प्रेड होता है। फर्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। मेनी डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, मीजल्स, रिंग वॉर्म एंड स्कारलेट फीवर स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कई सारे डिजीज़ जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, वूपिंग, मीजल्स और रिंग वॉर्म एंड स्कारलेट फीवर, ये सारे जो हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, कफ, स्पिट्स और व्हेन अ हेल्दी पर्सन शेयर्स पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन सच एज टॉवेल्स, हैंडकरचीफ्स and clothes, the germs are released from the body and belongings of the infected person and enter a healthy person's body for the spreading the disease। क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है डिजीज़ से, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है जिसको कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, मीजल्स, रिंग वॉर्म एंड स्कारलेट फीवर ये सब हुआ है, वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, कफ है उसको, या फिर कहीं पे थूक रहा है, या फिर अपनी पर्सनल चीज़ वो हेल्दी पर्सन के साथ शेयर कर रहा है, जैसे टॉवल हो गया, हैंकी हो गए, क्लोथ्स हो गए, तो उसमें मौजूद जो जर्म्स होते हैं वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जिससे डिजीज़ स्प्रेड हो जाता है। सेकेंड है आपका थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। इन्फेक्टेड फूड या वाटर लेने से भी कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड होता है। फ्लाइज एंड कॉकरोच कैरी जर्म्स थ्रू द स्टैगनेंट वाटर, सीवर, सैंड, ओपन ड्रेन्स एंड कंटामिनेट आवर फूड एंड वाटर। यानी फ्लाइज, कॉकरोच, ये कीड़े मकोड़े जो होते हैं ये अपने साथ जर्म्स को कैरी करते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि रुके हुए पानी में या फिर सीवर्स में, ओपन ड्रेन्स, नालियों में, इन सारे जगहों पे बैठते हैं तो उनके में जर्म्स आ जाते हैं, जर्म्स कैरी कर जाते हैं। उसके बाद वो हमारे फूड पे या पानी पे बैठ के हमारे फूड और पानी को दूषित करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। ईटिंग सच फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर इन कॉज डिजीज सच एज टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, पोलियो एंड जॉइंडिस। और इस प्रकार का दूषित खाना खाने से, पानी पीने से डिजीज़ होते हैं हमें। किस प्रकार से, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया, पोलियो, जॉइंडिस, ये सारे डिजीज़ होते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को लेने से। मिल्क फ्रॉम द डिजीज काउ और बफेलो कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर मिल्क या बफेलो को भी कोई इन्फेक्शन है या फिर वो इस प्रकार का कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि स्वच्छता की कमी की वजह से और या फिर भोजन को गंदे हाथों से बनाना भी एक, या फिर खाना भी क्या करते हैं, एक इन्फेक्शन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है थ्रू द एयर वी ब्रीथ। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी एयर है उससे हम सांस लेते हैं, जो हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं उसके थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। कैसे? सम डिजीज़ स्प्रेड थ्रू एयर। कुछ डिजीज़ जो होते हैं वो एयर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। जर्म्स दैट कॉज डिजीज़ लाइक वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स, डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड स्कारलेट फीवर आर स्प्रेड थ्रू द डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड माउथ of a patient on sneezing and coughing. Germs are passed from one person to another through air. इसमें क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो छींक रहा है, खांस रहा है, डायरेक्ट बिना हाथ मुंह को, बिना नाक को, मुंह को ढक के ऐसे ही खुले में छींक रहा है, खांस रहा है, तो उससे जो जर्म्स होंगे वो बाहर निकलेंगे और एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, हमारे एयर में मिल जाते हैं, जिससे नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान जो होता है उसको ब्रीथ करता है उस एयर को और उसको वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसको भी डिजीज़ हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा छींकते या खांसते समय रुमाल या फिर अपने नाक या मुँह को ढक के करें। नेक्स्ट है आपका थ्रू इंसेक्ट। इंसेक्ट के थ्रू भी हमारे डिजीज़ जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। मॉस्किटो एंड सम अदर इंसेक्ट, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाई कैन ट्रांसमिट जर्म्स थ्रू बाइट। मॉस्किटो एंड कुछ इंसेक्ट जैसे फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाई हो गए, वो भी
जर्म्स को ट्रांसमिट करते हैं बाइट के थ्रू, यानी काटते हैं जब वो, तो उसके थ्रू जर्म्स को क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआन विच इज़ कैरिड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआन के द्वारा होता है, उसको कैरी करती है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। When a mosquito bites a person having malaria, it sucks the germs along with the blood. When a same mosquito bites a healthy person, the protozoan are injected that person blood and cause malaria. क्या होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जाएगी, उसको बाइट करेगी और उसका ब्लड जो है वो सक करेगी। उसके बाद हेल्दी पर्सन को सेम मॉस्किटो जाके बाइट करेगी और जो ब्लड वो वहाँ से सक की थी वहाँ पे ड्रॉप कर देगी, जिससे वो मलेरिया को ट्रांसमिट कर रही है और हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है। आगे है अनदर डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज डेंगू। Germs of dengue are transmitted to a person by bite of Aedes mosquito that is infected with dengue fever. यानी another disease है जो मॉस्किटो से होता है, वो डेंगू है और डेंगू के जर्म्स को ट्रांसमिट करती है एडीज़ मॉस्किटो। एडीज़ मॉस्किटो नाम की एडीज़ मॉस्किटो होती है जिसका नाम एडीज़ है, वो ट्रांसमिट करती है डेंगू के जर्म्स को, और अगर ये इन्फेक्ट करती है तो क्या होता है, डेंगू फीवर होता है। एड्स इज़ इनक्योरेबल डिजीज़। एड्स जो है वो लाइलाज बीमारी है। इट इज़ स्प्रेड बाय वायरस HIV। ये HIV वायरस के द्वारा स्प्रेड होती है, फैलती है। फैक्ट पढ़ते हैं। इपीडेमिक ऑकर्स व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सेम एरिया सफ़र फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज़ एट द सेम टाइम। यानी कि महामारी क्या होती है कि एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा पीपल एक स्थान पे, ज़्यादा पीपल सेम बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो उसे महामारी बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको आज के डेट में दे रही हूँ। कोरोना जो है वो एक महामारी है, एपिडेमिक है, क्योंकि कोरोना से, सेम बीमारी कोरोना से पूरा वर्ल्ड जो है वो इस टाइम पे परेशान है, तो ये एक प्रकार की महामारी है। इन 1994 अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात सफर्ड फ्रॉम द प्लेग कॉज्ड बाय बाइट्स ऑफ रैट। यानी 1994 में महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को, ज़्यादा लोगों को एक सेम डिजीज़ हुई थी, प्लेग, जो कि रैट के काटने से होती थी। आगे हम देखेंगे सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर प्रिवेंशन। कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड उसके प्रिवेंशन क्या क्या है। डिजीज़ मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड कॉन्जंक्टिविटीज़। यानी मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कंजंक्टिविटीज़ मतलब होता है आँख का आना। ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद सिक पर्सन। ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, सिक पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये होता है। प्रिवेंशन क्या है, अवॉइडिंग कमिंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद डिजीज पर्सन और टचिंग थिंग्स यूज्ड बाय सिक पर्सन। यानी कि उस जो पर्सन को ये बीमारी हुई है या डिजीज़ हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट आने से बचिए और उसकी पर्सनल चीज़ों को यूज करने से भी। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्यूलोसिस, वूपिंग एंड कफ। ये किससे ट्रांसफ़र होता है, एयर बाय स्नीजिंग, कफिंग एंड स्प्लिटिंग। एयर से, स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू एंड स्प्लिटिंग के थ्रू, थूकने से। इसमें क्या होता है, कवर योर माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, डू नॉट स्प्लिट इन पब्लिक प्लेस। यानी कि स्नीज करते समय या खांसते समय या छींकते समय अपने नाक या मुंह को कवर करके रखना चाहिए एंड पब्लिक प्लेस पे हमें स्प्लिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया। ये कैसे होता है, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड फूड या वाटर लेने से जो होता है कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस, डायरिया होता है। प्रिवेंशन क्या क्या है, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाने से पहले हमेशा हाथ को धुलना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। और खुले हुए भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस पर कई प्रकार के जो होते हैं फ्लाइज, इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें आके बैठी होती हैं जो हमारे फूड को कंटामिनेटेड करती हैं। नेक्स्ट है डेंगू एंड मलेरिया। ये कैसे होते हैं, मॉस्किटो के थ्रू होते हैं। हमने अभी आपको बताया मलेरिया को कौन ट्रांसमिट करता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, एंड डेंगू को करती है एडीज़ मॉस्किटो। तो ये होता है आपका मॉस्किटो के थ्रू। इसमें क्या कहता है, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड द हाउस इन कूलर्स एक्सेट्रा। यानी कि हमें अपने आसपास पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए और अपने कूलर में भी पानी को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि इन सारे जगहों पे मच्छर जो होते हैं, मॉस्किटो ज़्यादा लगते हैं। रेगुलर स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स इन एंड अराउंड द हाउस। यानी घर के आसपास और इन सारे रुके हुए पानी में इंसेक्टिसाइड्स का
यूज़ करते रहना चाहिए, उसको स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि जो भी मॉस्किटो वगैरह है वो मर जाए, नष्ट हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। Keep the infected person isolated indoors and avoid meeting people so that the disease does not spread to others. यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट कर देना चाहिए एक कमरे में, और ज़्यादातर लोग पीपल जो होते हैं उनसे ना मिलें, जिससे उनका जो डिजीज़ है वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बच सकते हैं, स्प्रेड नहीं होगा। अगर ज़्यादा लोगों से मिलेंगे नहीं, एक रूम में आइसोलेट हो जाएंगे, तो जब डिजीज़ सही हो जाएगा तो वो बाहर आएंगे, तो इससे डिजीज़ जो होता है वो फैलेगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड क्लीननेस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। यानी हमें अपने आसपास चारों तरफ साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ़ सफाई जो होती है वो डिजीज़ को प्रिवेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऑल द आर्टिकल्स इंक्लूडिंग line towel combs of infected person must have be disinfected. Walls of the room where the infected person is staying must be sprayed with disinfectant. क्या करना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड पर्सन का जो भी आर्टिकल्स है, जैसे टॉवेल हो गया, कॉम्ब हो गया, इसको कीटाणु रहित करिए और जिस रूम में वो रहता था उस रूम को भी अच्छे से डिसइंफेक्टिंग करिए, कीटाणु रहित करिए स्प्रे के थ्रू। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनी कम्युनिकेबल डिजीज शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल टिल दे बिकम हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। यानी अगर बच्चे किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें स्कूल भेजने से बचिए, और जब वो सही हो जाएं तो उनको स्कूल भेजिए। नेक्स्ट है, लोकल सिविक अथॉरिटीज़ शुड बी रिपोर्टेड अबाउट एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इन्फेक्टेड पर्सन in that area so that precautions can be taken prevent the spread of that disease. यानी कि अपने लोकल किसी नागरिक अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करिए अगर किसी को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ है, तो जिससे वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि प्रिकॉशंस लेंगे और बताएंगे और फर्दर डिजीज़ को स्प्रेड होने में मदद करेंगे, स्प्रेड ना होने में मदद करेंगे। हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड, फ्रेश एयर एंड सनलाइट एक्ट एज नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। यानी कि घर को वेल वेंटिलेटेड करना चाहिए, हवादार बनाना चाहिए, जिससे फ्रेश हवा और सनलाइट जो होती है वो हमारे घर को, हमारे हाउस को प्राकृतिक रूप से कीटाणु रहित करती है। नेक्स्ट है, बॉयल वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड देन स्टोर इट इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। पानी को 10-15 मिनट तक उबालें और उसके बाद एक साफ़ सुथरे कंटेनर में, जो ढका हुआ कंटेनर है उसमें कवर करके रखें। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर एंड यूजिंग वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। प्योरीफाइंग वाटर के लिए क्लोरीनेशन कर सकते हैं या फिर पानी को फिल्टर करके यूज़ कर सकते हैं। बॉयल द मिल्क एट हाई टेम्परेचर फॉर अबाउट हाफ एन आवर एंड देन कूल डाउन इट क्विकली। मिल्क को जो है वो आधे घंटे तक हाई टेम्परेचर पे बॉईल करें और उसके बाद उसे ठंडा करें जल्दी से। दिस किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। उससे क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं वो किल हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन, और ये प्रोसेस पाश्चराइजेशन कहलाती है। यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट एंड मॉस्किटो नेट एट नाइट। और रात को सोते समय मॉस्किटो विकर्षक यानी जैसे मैक्सो वगैरह हो गया, जिससे मच्छर दूर रहें, या फिर मच्छरदानी मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट, इट मे बी अ साइट मॉस्किटो ब्रीडिंग। यानी कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी कहीं जमा ना हो, रुके ना, क्योंकि उस स्थान पे जो मॉस्किटो होते हैं उनका ब्रीडिंग होता है, ब्रीडिंग टाइम होता है, उनका प्रजनन होता है वहाँ पे। वाटर टैंक एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड पेरियोडिकली विद डिसइंफेक्टिंग ऑयल। यानी वाटर टैंक्स जो होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब वगैरह जो होते हैं, उनको एक उचित समय पर
स्प्रे करना चाहिए डिसइंफेक्टिंग ऑयल्स से। फ्लोर्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स ऑफ हाउस मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। फ्लोर, टॉयलेट, बाथरूम, घर के फ्लोर, टॉयलेट एंड बाथरूम को साफ़ सफाई करना चाहिए और कीटाणु रहित करना चाहिए डेली। ड्रेन्स अराउंड होम्स मस्ट बी केप्ट कवर, और हमारे घर के आसपास अगर नालियाँ हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कवर हों। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ बाई एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिजीज़। वैक्सीनेशन वह मेथड है वैक्सीनेशन एक वह मेथड है जो हमारी बॉडी को एक इम्यूनिटी प्रदान करता है किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से लड़ने के लिए। अ वैक्सीन कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स दैट हैव बीन वीकेंड और किल्ड। वैक्सीन में क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट जर्म्स, वैक्सीन में एक जर्म्स होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं, जो क्या करता है कि उसी बीमारी को मार के ख़त्म कर देता है। द वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड इनटू अ हेल्दी पर्सन। वैक्सीन जो होता है वो हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है। द वैक्सीन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। वैक्सीन क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। द बॉडी देन डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट डिजीज़। और वैक्सीन हमारे बॉडीज़ को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वैक्सीन पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन होती हैं जो कि एक क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर जो डिजीज़ होता है उसके अगेंस्ट लड़ने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। नाउ डेज वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीज़ लाइक डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। आजकल डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस, इन सारी चीज़ों की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। सिंस 1994 इरेडिकेट पल्स पोलियो प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। 1994 में एक इरेडिक पोलियो पल्स पोलियो नामक एक प्रोग्राम चलाया गया था जो कि बच्चों के लिए 5 साल के बच्चों के लिए था। ये चलाया गया था, ये एक अभियान चलाया गया था जिसमें पोलियो के लिए था, जो 5 साल से कम बच्चों के लिए था। दिस प्रोग्राम ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट सक्सेसफुली इन इट्स ऑब्जेक्टिव। और ये प्रोग्राम लगभग यह प्रोग्राम जो है वो सफल रहा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल सिटीजन टू गेट वैक्सीनेटेड एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डिजीज़। और हम सभी नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए खुद को। आइए रिवाइड कर लेते हैं क्या है फास्ट रिवाइंड। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, टू रेगुलर एक्सरसाइज, टेक एनफ रेस्ट एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज। यानी हमें स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए बीमारियों से। बैलेंस डाइट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फैट्स, रफेज, वाटर इन एडवोकेट अमाउंट। यानी बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल, विटामिन, फैट, रफेज, ये वाटर, ये सारे एक अमाउंट में मिलते हैं। एक्सरसाइज इम्प्रूव्स ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज इम्प्रूव करती है ब्रीथिंग को, ब्लड सर्कुलेशन को, डाइजेशन को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स नर्व सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है। डिजीज विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती डिजीज, उसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम सिक अ हेल्दी पर्सन फ्रॉम कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक स्वस्थ मनुष्य इन्फेक्टेड मनुष्य, जो बीमार मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य में डिजीज़ फैल जाए उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स। कम्युनिकेबल डिजीज़ जर्म्स के थ्रू होते हैं। सच डिजीज़ में स्प्रेड थ्रू एयर, इन्फेक्टेड फूड, वाटर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वाउंड्स और इंसेक्ट बाइट्स। यानी ये जो डिजीज़ होते हैं जर्म्स से होते हैं और कुछ डिजीज़ एयर के थ्रू होते हैं, इन्फेक्टेड फूड या फिर वाटर लेने से होते हैं, कुछ इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के बाइट करने से होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रॉपर वैक्सीन के थ्रू और स्वच्छता से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर फर्स्ट कवर कर लिया है। आपको कोई डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।